बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है ये बिरयानी की, जिसमें हम बहुत ज़्यादा मसालों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम मसालों के साथ बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। खुशबूदार लाजवाब बनके तैयार होती है, बिल्कुल देग स्टाइल। इसको बना के आप लोग मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो फैमिली के साथ बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है इसको बनाना। इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग परफेक्ट बिरयानी बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीकेंड पे आप लोग इस बिरयानी की रेसिपी को बना के अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत ही लजीज और लाजवाब बिरयानी बन के तैयार होती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड करेंगे हम ऑयल। ऑयल मैंने लिया था आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, और ये हम झटपट बना रहे हैं बिरयानी, तो इसके अंदर मैंने तली हुई प्याज का इस्तेमाल किया। आप लोग यहाँ पर एक डली प्याज की ले लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा ऑयल के अंदर। तो यहाँ पर बस मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने प्याज ऐड कर दी है। ये हल्की सी फ्राई होने लगी तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन 700 ग्राम्स के बराबर। चिकन जो है थोड़े बड़े पीसीस में है ये, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको आपने हल्का सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। टमाटर ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इस सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ अच्छे से आपने मिक्स करना है। और इसके अंदर हमने टमाटर वगैरह छोटे पीसेस में डाले हैं, तो वो जल्दी गल जाएंगे और इसको पकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद आखिर में हम ऐड करेंगे दही 1 कप के बराबर। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए, और दही को आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इसके साथ ही। अब जो दही वाला प्याला था उसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन आधा कप के बराबर, और वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया हुआ है, वो दही के पानी में भी गल जाएगा चिकन जो है अच्छे से। अच्छा, थोड़ा सा हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, तो इस स्टेज पर आपने ऐड करना है। उसके बाद आपने पानी ऐड कर देना है। इसको मिक्स करेंगे और कवर करके छोड़ देंगे पकने के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। इसको मिक्स कर लेंगे, और जो आपने लिक्विड है ना वो इतना ही रखना है, थोड़ा लिक्विड ही रखेंगे इसके मसाले को। अब इधर हम इस चावल बॉईल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक पतीले में पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए। इसमें थोड़ी सी लौंगे ऐड कर देंगे 6 से 7 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 6 से 7 अदद। इसके अलावा हम दालचीनी के 2 पीस ऐड कर देंगे। जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, इसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। तो चावल मैंने तकरीबन 1 घंटे पहले भिगो के रख दिए थे। आधा किलो ये राइस हैं 500 ग्राम्स के बराबर। बासमती राइस में इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने इसको तकरीबन 80% तक कुक करना है, और इसको पकने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। एक बार मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
अब इतने चावल बॉईल हो रहे हैं, इसके बाद हम कर लेते हैं इसका एक दूसरा स्टेप, जिसके लिए हमें चाहिए होगा लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 3 जवे लिए हैं लहसुन के। अच्छा, मेरे पास देसी लहसुन नहीं था, आपके पास देसी लहसुन हो तो आप 6 से 7 जवे ले लीजिएगा लहसुन के। उसको आपने क्या करना है, कूट लेना है बेसिकली। तो इसको मैं बस कूट रही हूँ और छिलको समेत लेना है आपने लहसुन, इसको बिल्कुल आपने बारीक कर लेना है, अच्छी तरीके से कूट लीजिएगा। अब इससे क्या होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है तो आपने ज़रूर करना है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, इसके बाद इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसको एक प्याली में निकाल के साइड पे रख लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये सारा ही हमें चाहिए, मतलब खाली पानी नहीं चाहिए, छिलको समेत लहसुन भी आ जाए और इसके साथ थोड़ा पानी भी होना चाहिए। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इतने में हम चावल चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल भी हमारे अच्छी तरीके से पक गए हैं, यानी कि 80% तक ये कुक हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। अब छानने के बाद जो हमारा सालन था वो ठंडा हो जाए तो आपने इसको गर्म कर लेना है, और हल्का सा बस गर्म होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, सारे चावल हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। उससे पहले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ज़र्दा फूड कलर, ½ टीस्पून के बराबर ऐड किया था। थोड़ा सा जायफल जावित्री का पाउडर ऐड कर देंगे और केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, क्योंकि जो बाज़ार की बिरयानी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेवर होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो आपने सारे स्टेप ज़रूर करने हैं, आपकी बिरयानी भी बिल्कुल वैसी ही बन के तैयार होगी। अब इसके बाद ये जो हमने लहसुन को कूटा था उसका थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके ऊपर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। फिर सारे चावल ऐड कर देंगे। तो देग वाला जो स्टाइल होता है तह लगाने का, हम उसी तरीके से तह लगाएंगे, यानी कि नीचे सारी ग्रेवी होती है, ऊपर सब चावल होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये ऐड करने के बाद आपने जो लहसुन हमने कूटा था ना वो सारा पानी इसके ऊपर ऐड कर देना है, छिलको समेत ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है। आप लोग इस तरह से एक बिरयानी बनाएंगे ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और बहुत थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर लगेगा जो नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं उससे। लास्ट में हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे इसके ऊपर, तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून के बराबर आपने ऐड कर देना है। अब इसको हम दम पे रख देंगे। तो सबसे पहले आपने हाई फ्लेम पे पकाना है इसको 2 मिनट के लिए, और फिर लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो आपकी बिरयानी जो है पक के रेडी हो जाएगी। तो देखिए दम आ चुका है, अब इसको हम खोल लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है, खिले खिले चावल बनके तैयार होते हैं और एक एक दाने के अंदर फ्लेवर होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनके तैयार होती है। इधर मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें हमने मसाले वगैरह भी कम ऐड किए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है ये बिरयानी, लेकिन फिर भी बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार होती है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।